शाही की नजर अहले वफा की शान पैदा करो, शाही की नजर अहले वफा की शान पैदा करो, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा करो, और ना हो हालात से मायूस, इरादे ना बदलो, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा करो, और मजा है जीने मरने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा करो। जनाब सदर मोहतरम, आज इस मंच की सभा में उपस्थित तमाम मेरी माँ और बहनें और मेरे बुजुर्गाने दीन आलिम इकराम, तमाम साथियों से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, याद करो, ये वही देश है, वही भारत है जहां लाल किला, कुतुब मीनार, जमा मस्जिद लखनऊ के इमाम बड़े बनवाया करते थे, जब लाल किले पे बैठ के सारी दुनिया को इंसाफ दिया करते थे और कहा करते थे पंडित जी तुम भी लो, जाट जी तुम भी लो, बनिया जी तुम भी लो, जो इंसाफ दिया करते थे। मैं पूछता हूँ, आजादी के 75 साल बाद में ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसी कौन सी हिकमत अमली को छोड़ दिया जो लाल किले का मालिक आज रेडी पल्ली झल्ली रिक्शा ठेला तांगा के मालिक बना दिए। और जो रिक्शा चलाया करते थे, बिंद्रा जी तशरीफ ला रहे हैं, और जो रिक्शा चलाया करते थे वो एसपी, डीएसपी, जनरल, कर्नल, फौजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गए। मैं पूछना चाहता हूं मेरे देश के लोगों, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान बना, कानून बना। उसी कानून ने चीख के कहा, ए भारत में बसने वाले लोगों, अब इस देश में रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होगा, अब इस देश में राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में ना कोई अगड़ा, ना पिछड़ा, ना हिंदू, ना मुस्लिम है, कानून की नजरों में बसने वाला इंसान बराबर है। उसी कानून ने बराबरी का दर्जा देते हुए एक वोट का ताकत दिया। वोट चाहे पंडित का हो, ठाकुर का हो, यादव का हो, वोट की कीमत सबकी बराबर रखी। मेरा सवाल है समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, आरएलडी से, अगर वोट की कीमत बराबर है तो फायदे में जाए सब जाए, नुकसान में जाए तो सब जाए। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, ठाकुर वोट दे माल खाए, पंडित वोट दे माल खाए, यादव वोट दे माल खाए, दलित वोट दे माल खाए, और अल्लाह वाले वोट दे तो मार खाए। आखिर वोट के बदले में साथियों मार क्यों का खाते हैं? क्योंकि आजादी के 75 सालों के इतिहास में सबने अपनी वोट का हिसाब लगा लिया। मेरे भाइयों, हिसाब लगा करके देखो, 100 में से 3 वोट है मेरे पंडित भाई का, लेकिन उसके 3 वोट के बदले में पंडित का बेटा आईजी, सिपाही जी, जनरल, कर्नल, फौजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। 100 में 7 वोट मेरे यादव भाई का है, वो भी तरी से आगे जाता है, नौकरी, कोटा, ठेका, परमिट पाता है। मैं आपसे पूछता हूं मुसलमानों, इस हिंदुस्तान की मिट्टी को दिन में 5 बार मोहब्बत से चूमने वालों, 100 में से 30 वोट है तुम्हारा। कितना? 100 में से 30। लेकिन तुम्हारे 30 वोट के बदले में तुम्हारे बेटे को देश का गद्दार बनाया जाता है, आईएसआई का एजेंट बनाया जाता है, उलमाए दीन आतंकवादी बनाए जाते हैं, मस्जिद मदरसे आतंकवादियों के अड्डे बनाए जाते हैं, कहीं कुरान जलवा दिया जाता है, कहीं मस्जिदें शहीद करवा दी जाती हैं, कहीं भागलपुर, भोंडी, अलीगढ़, बंबई, सूरत के दंगे करवाए जाते हैं, कहीं जय श्री राम का नारा लगाकर तबरेज अंसारी को मौत के घाट उतारा जाता है, कहीं जय श्री राम का नारा लगाकर राजस्थान के अंदर पहलू खान को मारा जाता है, कहीं जानवर के नाम पर अखलाक को मारा जाता है। मेरे भाइयों, क्यों? क्योंकि साथियों, आज इस वक्त में जरूरत है एक कायदे, एक सफ, एक परचम की। बिखरे हुए लोगों को कभी करोफर नहीं मिलता। आखिर क्यों नहीं समझती मेरी कौम ये नुक्ता, लुट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। मेरे भाइयों, मेरे पंडित भाई ने अपना रहबर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बना लिया, कटना पिटना लुटना बंद हो गया। मेरे यादव भाइयों ने अपना रहबर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को बना लिया, कटना पिटना लुटना बंद हो गया। मेरे जाट भाई ने अपना रहबर चौधरी अजीत सिंह को बना लिया, लुटना पिटना बंद हो गया। आज तक हम मुसलमानों ने अपना सियासी रहबर नहीं बनाया तो कटना पिटना लुटना आपका हमारा मुकद्दर बन गया। मेरे भाइयों, यहां तो हमारे यहां बाकायदे हदीस है, अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालों, तुम जंगल में हो, सफर में हो, चाहे तुम्हारी तादाद 3 ही क्यों ना हो, तुम में से जो आला अफजल हो उसे अपना अमीर चुन लेना। साथियों, अमीर अरबी में, नेता हिंदी में, लीडर इंग्लिश में कहते हैं। अल्लाह ने फिर कहा, इताअत करो अल्लाह के रसूल की, उस अमीर की जो तुम में से हो। मगर अफसोस, कुरान हम पढ़ते हैं, तालीमें हम सुनते हैं, हमारे आप सबका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब निकल चुके हैं, बहुत जल्द आपके बीच में तशरीफ फरमा होंगे मंच पर। तो साथियों, अल्लाह ने कुरान में कहा,
ईमान वालों अपने अमीर की इताअत करो। मेरे भाइयों, कुरान हम पढ़ते हैं, जमात हम जाते हैं, इज्तिमा में हम जाते हैं, मगर अमल कोई और करता है। मेरे पंडित भाई ने कुरान नहीं पढ़ा, मगर अपनों में से अपना अमीर सोनिया गांधी को पैदा कर लिया। मेरे यादव भाई ने कुरान नहीं पढ़ा, मगर अपनों में से अपना अमीर अखिलेश यादव मुलायम को पैदा कर लिया। मेरे दलित भाई ने कुरान नहीं पढ़ा, मगर अपनों में से अपना अमीर बहन जी सोनिया का बहन जी बाइकवारी को पैदा कर लिया। एक हम अल्लाह वाले हैं जो पैदा होने से मरने तक कुरान का दर्स पाते हैं। अगर मायने पता करके देखो तो सुनो, अगर मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो अपने अमीर से पढ़ाओगे, अगर मिलाद शरीफ कराओगे अपने अमीर से कराओगे, अगर जनाजे की नमाज पढ़ाओगे अपने अमीर से पढ़ाओगे। जब सियासत का मैदान आएगा तो माया मुलायम सोटे अटवारे मोदी के पीछे चले जाओगे। मैं पूछता हूं, वोट डालने से पहले आप लोगों ने कभी यह सोचा, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर के अंदर हमारी मां और बहनों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा था, हमारे बच्चों के सरों को फटोरे से तोड़ा जा रहा था। मैं पूछता हूं समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं से, कहां चली गई थी तुम्हारी मोहब्बत जब हमारी बहनों को घरों से निकालकर जंगलों के साथ में जंगलों में गिर कर सतहवानियत की गई थी? तुम्हारी इंसानियत कहां गई? मेरे भाइयों, मेरी बात ये खत्म होती है, लेकिन आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में सबकी कीमत है, इनके बच्चों की कीमत, इनके बच्चों की जान की कीमत, इनके बच्चों के आंसुओं की कीमत, इनके बच्चों की गाड़ियों की कीमत, क्या हमारे खून की कीमत नहीं है? मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा हमारे खून की कीमत क्या है, हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। मेरे भाइयों, मेरी बात यही खत्म होती है एक शेर के साथ, ये वो रहनुमा है जो हम पर एहसान करते हैं, ये वो रहनुमा है जो हम पर एहसान करते हैं। पहले छीन लेते आंखें, फिर चश्मे दान करते हैं। जब वक्त है चुनाव का बन जाते हैं हमदर्द, सरकार बनने के बाद हमारा ही कत्लेआम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।